बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज इंडक्टिव फैक्ट। आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जिसमें हर एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के दरमियान हो तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ नहीं होता, बल्कि इन दोनों एटम के दरमियान होता है, और इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम के दरमियान हो तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कहते हैं पोलैरिटी, और ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस एग्जांपल में देखें तो ये 3 कार्बन है और उनके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन अटैच है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है म्यूचुअल शेयरिंग की है इन्होंने, ये अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि इसके करीब हो जाएगा क्लोरीन के, और कार्बन 1 से दूर चला जाएगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जब इस पे कार्बन 1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कार्बन 2 के जो दरमियान जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस पे क्या हो जाएगा, मजीद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कार्बन 2 पे, और उस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह कार्बन 2 अपनी तरफ कार्बन 3 के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 3 पे मजीद कम हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम। तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखें, when a covalent bond involves 2 atoms of different electronegativities, the shear pair of electron is displaced toward the more electronegative element. As a result, the more electronegative atom gets small negative charge and the other atom gets equal and small positive charge. For example, consider a chain of carbon atom joined to chlorine atom. Chlorine has a greater electronegativity. Chlorine की electronegativity ज़्यादा है than carbon. Therefore, the electron pair forming the covalent bond between 2 chlorine atoms and carbon 1 will be displaced toward the chlorine atom. तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। This causes the chlorine atom to acquire a small negative charge, partial negative, and carbon 1 small positive charge, partial positive as shown below. तो जिसकी वजह से इस पे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन 1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Since carbon 1 is slightly positive charged, it will attract toward itself the electron pair forming the covalent bond between carbon 1 and carbon 2. तो इस पे जो कार्बन 1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये अपनी तरफ इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। This will cause carbon 2 to acquire small positive charge, but the charge will be smaller than on carbon 1 because the effect of the chlorine atom has been passed through carbon 1 to carbon 2. अगरचे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसकी मिकदार या क्वांटिटी कार्बन 1 की निस्बत कम होगी, यानी कि कार्बन 1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, कार्बन 2 पे कम होगा। Similarly, carbon 3 acquires a positive charge which will be less than that on carbon 2. इसी तरह कार्बन 2 जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल कार्बन 3 पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसकी मिकदार कार्बन 2 की निस्बत कम होगी। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट along a carbon chain is known as inductive effect. तो ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉयल है या इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. Inductive effect is a permanent effect and decreases rapidly as the distance from the source, that is carbon 1, increases. जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन ये इसकी भी मिकदार या क्वांटिटी कम हो जाती है जो चेन जो है इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। प्रैक्टिकली इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बियॉन्ड 2 कार्बन एटम फ्रॉम द एक्टिव एटम और ग्रुप। तो प्रैक्टिकली जो क्लोरीन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके साथ जो 2 कार्बन है यहाँ तक तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर चेन लंबी है तो आगे ये ऑपरेट नहीं करेगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग to note is that the electron pair, although
permanently displaced remain in the same valency shell. ये ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल जाएं, बल्कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. The inductive effect is shown by a line marked with arrowhead pointing towards the electron attracting atoms or groups. इसको हम एरो से शो करते हैं जिसकी डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है. इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इफ द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इज सच दैट इट अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज सेड टू एक्सर्ट नेगेटिव और माइनस आई इफेक्ट. अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस टाइप को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसको कहते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको माइनस आई इफेक्ट भी कहते हैं. तो इन ग्रुप में शामिल है नाइट्रो ग्रुप हो गया, सायानो ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाक्सी, फिनाइल. ये तमाम जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं और इनका इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. दूसरा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ जो एटम अटैच होगा या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होगी. इफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू कार्बन एटम इज सच दैट इट पुशेज द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट, it is said to exert positive or plus I effect. The decreasing order of plus I effect of some group is, तो इसमें ज़्यादातर अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं जिसमें टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया. तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं थ्रू हाइपर कंजुगेशन. हाइपर कंजुगेशन क्या है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तो ये थ्रू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और इसमें अल्काइल ग्रुप आते हैं. For comparison of inductive effect, hydrogen is chosen as a standard. Atoms are grouped with the minus effect are more electron withdrawing than hydrogen, while with the plus effect are less electron withdrawing than hydrogen, or in other words, they are more electron releasing than hydrogen. तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में हम हाइड्रोजन को एज स्टैंडर्ड लेते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो गई उनका इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होगा, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो उनका प्लस आई इफेक्ट होगा. अभी इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है? तो हम इसमें दो या दो से ज़्यादा अगर हम एसिड दिए गए हों तो हम उनके स्ट्रक्चर से मालूम कर सकते हैं कि विच वन इज़ मोर एसिडिक. अब इस एग्जांपल में देखें कि क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन. आपको पता है कि लोरी ब्रांसेट कंसेप्ट के मुताबिक एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज प्रोटॉन, जिनके पास प्रोटॉन होते हैं, और जितना कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन इसलिए रिलीज करेगा वो उतना ही एसिडिक होगा. तो इसमें देखिए क्लोरो एसिडिक एसिड में क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन के, ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के. तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वीक हो जाएगा. जब ये वीक हो जाएगा तो इस प्रोटॉन की या हाइड्रोजन की रिमूवल इजी हो जाएगी. तो ये जितना किसी एसिड की प्रोटॉन रिमूवल आसानी से होगी वो उतना ही एसिडिक होगा. इस दूसरे एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में तीनों इस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये इस बॉन्ड को वीक नहीं करेगा. जबकि इधर ये क्लोरीन है तो ये इस बॉन्ड को वीक करेगा जिसकी वजह से प्रोटॉन की रिमूवल इजी हो जाएगी. तो ये क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दैन एसिटिक एसिड. इसी तरह अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाए और दूसरा हमारे पास ये एसिड हो तो उसमें से फ्लोरीन वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा है. तो फ्लोरो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड दैन क्लोरो एसिटिक एसिड. तो जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो एसिड उतना ही एसिडिक होगा. तो देखें क्लोरो एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन acetic acid because of inductive effect of chlorine. Chlorine exert negative inductive effect as a result of which the electron displacement take place away from the carboxy hydrogen. इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. This facilitate the removal of hydrogen as a proton.
थैंक यू।